नमस्कार, मैं शमी शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ सर्गों के साथ। पहले लेकिन गुरु वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने अभी तक उपसर्ग की परिभाषा, उनका प्रयोग, ये सब पढ़ा और उसमें भी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में एक उपसर्ग पढ़ा था। उसको ही आगे बढ़ाते हुए हम अब पढ़ेंगे अब उपसर्ग। कक्षा 10 के अंदर ये जितने भी उपसर्ग दे रखे हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमें इनके सबके बारे में ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। अब उपसर्ग, अब इति उपसर्ग से विप्रकृष्ट दूरम इत्यर्थ भवति के अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप उपसर्ग ये जैसे बता रखा है कि मैंने यहाँ लिख ही रखा है आप लोगों के लिए कि आप उपसर्ग का प्रयोग, आप इति उपसर्ग से अप उपसर्ग का प्रयोग विप्रकृष्ट अर्थात विपरीत, दूरम दूर अर्थ में होता है, भक्ति होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उपसर्ग है जो विपरीत और दूर अर्थ में काम में लिया था। विप्रकृष्ट और दूरम, विपरीत और दूर अर्थ में काम में लिया जाता है। और विपरीत का मतलब लोम शब्द से हो गया, विपरीत से मतलब उल्टा हो, एक ही बात है। इसके उदाहरणों में हम देख सकते हैं आप प्लस यश है, आप यश है, यश यानी कीर्ति होती है, आपको पता ही है। आप उसके आगे जुड़ जाने पर अपयश हो गया। अपयश का मतलब अकीर्ति, यश का मतलब एक तो प्रसिद्धि हो जाती है, भाई अच्छे काम के लिए प्रसिद्धि, और अपयश यानी बुराई, दोनों ही अर्थ विपरीत अर्थ हो गया इसका। ऐसे ही आप प्लस वाद है, वार्ता और अपवाद भिन्न हो गया। अब प्लस कृष है, अपकर्ष हो गया। अप प्लस कार्य है, अपकार्य हो गया। अप प्लस इच्छा, अपेक्षा हो गया। अप प्लस मानम, अपमानम हो गया। अप प्लस हरणम, अपहरणम। अप प्लस व्यय, अपव्यय। अप प्लस शब्द, अपशब्द। अप प्लस दानम, अपदानम। अप प्लस हरति, अपहरति। इसी के साथ में हम ये जान पा रहे हैं कि किसी के भी आगे, किसी भी, इनके सबके आगे देखो अप का प्रयोग हो रखा है, और अप का प्रयोग विपरीत, दूर, सबके अंदर काम में लिया जाता है। हमने ये उदाहरण पढ़े, इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, परंतु हमें बस ये ध्यान, हमें बनाना आना चाहिए, हमें उपसर्ग पहचानना आना चाहिए। हमने पहचान लिया कि अप उपसर्ग है। अब अगर ऐसे वालों में से कोई सा भी आ जाए, अपवाद आ जाए, अपकर्ष आ जाए, अपकार्य आ जाए, अपेक्षा आ जाए, अपमानम आ जाए, चाहे अपहरणम आ जाए, अपव्यय आ जाए, अपशब्द आ जाए, इन सब में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता सकते हो बड़ी ही आसानी से कि आप उपसर्ग है। यही पूछा जाएगा कि कौन सा उपसर्ग है, फिर आप इनको भेद करके भी पूछ सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक चीज़ और, जैसे अप प्लस शिक्षा है, अब इसके अंदर आपका जो ए है और आगे की ई है, इन दोनों को मिलाकर गुणसंधि हो गई, इसलिए गुणसंधि बनाते, दोनों मिलेंगी तो गुणसंधि बनानी पड़ेगी ना अपन को। तो अप प्लस शिक्षा तो अपेक्षा हो गया, गुणसंधि का भी उदाहरण हो गया है, और अप अव्यय का भी हो गया। ऐसे हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय तुम भारतम, जय तुम संस्कृतम।